नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बड़ी जीत हो गई है। हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जी हां, ये बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है। जातीय जनगणना में बिहार में दूसरा चरण शुरू हो गया है और जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगाने की मांग कोर्ट से की गई थी, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना पर किसी भी तरह का कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि यह बिहार की महागठबंधन सरकार की बड़ी जीत है और जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ जातीय जनगणना के पक्ष में खड़े हैं, जातीय जनगणना की खासियत बता रहे हैं, जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा उसके बारे में बता रहे हैं, उस हिसाब से ये सीएम और डिप्टी सीएम की बड़ी जीत है। आपको बता दें कि अलग अलग 6 याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस जनगणना को लेकर के जो याचिका कोर्ट के सामने रखी गई थी, उसमें बहुत सारे तथ्यों को हाई कोर्ट के सामने रखा गया। एक याचिका में यह कहा गया कि जाति आधारित जनगणना कराना राज्य सरकार का, बिहार सरकार का अधिकार नहीं है। यह काम केवल केंद्र की सरकार ही कर सकती है। और दूसरी तरफ एक याचिका में गोपनीयता के अधिकार की बात भी कही गई। लोगों ने कहा कि जाति आधारित जनगणना गोपनीयता का उल्लंघन है, गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जाति नहीं बताना चाहता तो वो इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो अपनी जाति ना बताए, लेकिन जाति आधारित जनगणना में बाध्य किया जा रहा है लोगों को, मजबूर किया जा रहा है लोगों को कि वो अपनी जाति बचाए। और हाई कोर्ट ने सरकार का भी पक्ष सुना, याचिकाकर्ताओं का भी पक्ष सुना। सरकार की ओर से महाधिवक्ता और पूर्व मंत्री बिहार सरकार के पीके शाही सरकार का पक्ष रख रहे थे। एक याचिका में यह भी कहा गया कि बिहार सरकार ने अपनी आकस्मिक निधि से, जो आकस्मिक फंड होता है, उससे 500 करोड़ रुपए निकालकर यह जातीय जनगणना करा रही है। पीके शाही महाधिवक्ता ने इससे इनकार किया। अब सवाल यह है कि अब याचिका एक तरीके से खारिज जिसे नहीं कही गई है, लेकिन रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है और पटना हाई कोर्ट ने दूसरी तारीख भी दी है और 4 मई को सुनवाई की बात कही गई है। अब 4 मई को पटना हाई कोर्ट में जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर दूसरे दिन जो है सुनवाई होगी। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से यह महागठबंधन सरकार या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बड़ी जीत है। दरअसल आपको बता दें कि जो वर्ग जातीय जनगणना के खिलाफ है, वह वर्ग महागठबंधन का दरअसल वोटर है ही नहीं। राजनीतिक तौर पर इस जातीय जनगणना को, जाति आधारित जनगणना को देखा और सुना जा रहा है। जो वोटर महागठबंधन के विरुद्ध है, वही वोटर वर्ग जो है इस जाति आधारित जनगणना का विरोध कर रहा है। लेकिन जो बिहार का ओबीसी समाज है, SC ST, ये वर्ग जाति आधारित जनगणना को लेकर बेहद उत्साहित है और जाति आधारित जनगणना का समर्थन कर रहा है। सरकार ने यह बात कही गई है कि जातियों के आंकड़े आएंगे तो उससे इस बात का पता चलेगा कि आखिर किस समाज की स्थिति क्या है, उसके हिसाब से सरकार अपनी योजनाएं बनाएंगी। हालांकि बिहार का ये जो जाति आधारित जनगणना है, अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। पहली बार किसी राष्ट्रीय नेता ने जाति आधारित जनगणना का पक्ष लिया और वो नेता है राहुल गांधी। राहुल गांधी की हाल के दिनों में बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात होती है, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात होती है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहते हैं, एक साथ बैठक होती है। इसके बाद राहुल गांधी खुलकर जाति आधारित जनगणना की बात करने लगते हैं, जाति आधारित जनगणना का समर्थन करने लगते हैं। और आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में इसे मंडल बनाम कमंडल की जो लड़ाई जो 90 के दशक में थी, उसको एक बार फिर से उस लड़ाई को आगे करने की कोशिश की जा रही है। मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई में महागठबंधन को लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को आसानी से चुनौती दे पाएंगे और बिहार में जो पिछली बार एनडीए का नतीजा था वो महागठबंधन का नतीजा हो, ये उन्हें लगता है कि ऐसा बिहार में हो सकता है। और इसी सोच के साथ महागठबंधन की सरकार लगातार जाति आधारित जनगणना पर आगे बढ़ रही है। वैसे हम आपको बता दें कि बिहार में जब नीतीश कुमार की सरकार एनडीए के साथ थी, तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, उस वक्त भी तेजस्वी यादव जाति आधारित जनगणना के पक्ष में खुलकर खड़े थे, खुलकर उनका समर्थन कर रहे थे, जबकि तेजस्वी यादव विपक्ष में थे और विपक्ष के नेता के तौर पर वो बिहार की एनडीए सरकार, सीएम नीतीश कुमार की लगातार आलोचना करते थे,
बावजूद इसके तेजस्वी यादव नीतीश कुमार सरकार की जाति आधारित जनगणना का खुलकर साथ देते थे और खुलकर सरकार पर जब कभी आरोप भी लगते थे जाति आधारित जनगणना को लेकर नीतीश कुमार की सरकार पर, जब वो एनडीए में थे तो तेजस्वी सरकार के बचाव में खड़े होते थे। बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।